देखिए आज हम लोग को आप लोग के सामने लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसे बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। आज इसको हम मतलब इसका आज बेसिक क्लास बताएंगे, उसके बाद जब अगली टॉपिक चलेगी तब हम प्रश्नावली चलेंगे। ठीक, पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती हैं उसको बताएंगे। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। कहेंगे कि वे संख्याएं जिनके अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या होता है? जिसके अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है। हमें परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अभी इसको बताएंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। उससे पहले हम जानते हैं वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या होगा। जिसके अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे? जिसके अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसके ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जिसे p/q के रूप में या a/b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसे हम यह भी कह सकते हैं जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर का मान क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 हो गया, 4/6 हो गया। अच्छा ये बताइए 0/3 परिमेय संख्या का परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या? 0/3 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका परिभाषा क्या होता है कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, न कि अंश का। ठीक, यहाँ देखिए अंश का मान 0 है, हर का मान 0 नहीं, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। और अब जाने उसके बाद देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत बहुत सी संख्याएं आती हैं, उसको हम जानेंगे। संख्या देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत कितनी संख्या आती हैं। पहला है सम संख्याएं, दूसरा है विषम संख्याएं, तीसरा है प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सभाज्य संख्या। अब इसको हम जानेंगे एक एक करके ये क्या होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं या कट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है? सम संख्या है, क्योंकि इसको जब आप 2 से भाग देंगे तो पूरा तरीके से कट जाएगा। ये क्या है? 4, इसीलिए क्या है? सम संख्या है। और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। जैसे ले लीजिए 7, ये विभाजित नहीं होगा, एक बच जा रहा है, ये क्या है? विषम संख्या हो गया। 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गए, 11 हो गए, क्या है? विषम संख्याएं होती हैं। उसके बाद तीसरा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक की सभी गिनती क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, 0 को छोड़कर। ठीक, 1 से लेकर अनंत तक की सभी गिनतियां इनफाइनाइट। ठीक, 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी 1 से लेकर अनंत तक की सभी गिनतियां क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। 0 से लेकर मतलब सभी प्राकृतिक संख्या जो कि क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। यानी हमने कहा 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्या यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सभी गिनतियां आ जाएंगी। ये भी बोल सकते हैं कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की सभी गिनती क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। ठीक, लिख सकते हैं इसका उदाहरण। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है कि माइनस की संख्या है और 0 को लेकर प्लस की सभी संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। जैसे आप जब यहाँ मूल बिंदु होता है, इधर सभी संख्या प्लस होती है, इधर माइनस होती है। ठीक, यहाँ जैसे ले लिए -1, -2, -3, 1 2 3 और यहाँ 0 होता है। तो क्या पूर्णांक क्या होता है? माइनस को लेकर माइनस और 0 को लेते हुए प्लस की सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होता है। ठीक, समझ में आया नहीं है? उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है?
कि जो अपने मतलब स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। मतलब अपने से अलावा यानी स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। जैसे 8 हो गया, ये स्वयं से तो विभाजित होगा, ठीक, लेकिन ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक, ये क्या है? भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो स्वयं से केवल विभाजित होता है, अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये संख्याएं क्या है? अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। उसके बाद आता है सभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि सभाज्य संख्याएं ये जब भी हो यानी संख्याओं का ऐसा समूह जिसका गुणनखंड यानी जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे क्या कहते हैं? सभाज्य संख्या। जैसे 2 और 3 ये क्या है? सभाज्य संख्या है, क्योंकि जब इसका एचसीएफ आप निकालेंगे तो 1 आएगा। निकाल के देख लीजिए, 2 1 2, 3 5 2 गए 1, इसका एचसीएफ कितना आया? ये क्या है? सभाज्य संख्या है। 3 और 4 देख लीजिए, एक दिया है 3 कट गया, इसका भी एचसीएफ कितना आया? 1 आया है। ये भी क्या है? सभाज्य संख्या है।